हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हमारा टॉपिक होने वाला है पीरियोडिक एंड अपीरियोडिक सिग्नल्स। ठीक है, तो जैसा कि टॉपिक के नाम से पता लग रहा है, आज हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे पीरियोडिक सिग्नल्स क्या होते हैं। देन उसके बाद हम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एंड फंडामेंटल एंगुलर फ्रीक्वेंसी के लिए एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे। देन उसके बाद हम फंडामेंटल टाइम पीरियड को कैलकुलेट करेंगे एंड एट लास्ट समझेंगे ए पीरियोडिक सिग्नल्स होते क्या हैं। तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपको बता दूं, बोर्ड पे हम जो भी डिस्कस करेंगे उन सब की फ़ोटोज़ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ ही आपकी कंप्लीट रिवीजन के लिए हैंड रिटन नोट्स का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएगा, जिसमें हमने हर एक लाइन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं अपनी वीडियो में। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं पीरियोडिक सिग्नल्स। सो व्हाट आर पीरियोडिक सिग्नल्स? Periodic signals are those signals which repeat themselves after a regular or particular interval of time। यानी कि पीरियोडिक सिग्नल्स वो सिग्नल्स होते हैं जो अपने आप को रिपीट करते हैं आफ्टर अ पर्टिकुलर और रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, यानी कि इन सिग्नल्स की जो पीरियोडिक सिग्नल्स होते हैं वो क्या है, सेम वैल्यू को अचीव करते हैं आफ्टर अ पर्टिकुलर और रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, मैथमेटिकली हमारे पास कोई भी सिग्नल एक्स टी पीरियोडिक तब होता है जब वो इक्वल होता है एक्स टी प्लस एन टी नोट के, जहाँ पे हमारे पास एन टी नोट क्या है, टाइम आफ्टर विच सिग्नल रिपीट्स इटसेल्फ। ठीक है, यानी कि एन टी नोट हमारे पास वो टाइम होता है जिसके बाद क्या है, सिग्नल अपने आप को रिपीट करता है, यानी कि जिसके बाद सिग्नल की वैल्यू सेम मिलती है। इसीलिए हम कह रहे हैं एक्स टी इक्वल होगा एक्स टी प्लस एन टी नोट के, यानी कि इस टाइम बाद हमारे पास सिग्नल की वैल्यू सेम हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एन क्या है, इंटीजर है, जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, साथ ही हमारे पास टी नोट क्या है, फंडामेंटल टाइम पीरियड। ठीक है, फंडामेंटल टाइम पीरियड क्या होता है, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ टाइम फॉर विच सिग्नल इज पीरियोडिक, यानी कि इस टाइम की वो स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है जिसके लिए सिग्नल पीरियोडिक बनता है। ठीक है, और हमारे पास जो एक्स टी इक्वल टू एक्स टी प्लस एन टी नोट, ये जो एक्सप्रेशन है इसी को हम कहते हैं कंडीशन ऑफ पीरियोडिसिटी, यानी कि कोई भी सिग्नल एक्स टी हमारे पास पीरियोडिक तब होगा जब वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, अब हम समझेंगे कि यहाँ पे हमारे पास फंडामेंटल टाइम पीरियड टी नोट और एन टी नोट, ठीक है, किस तरीके से देखे जाते हैं इन एन एग्जाम्पल। ठीक है, तो एग्जाम्पल में हमने कोस थीटा का कर्व लिया है जो कि हमने ड्रॉ किया है वर्सेस थीटा। यहाँ पे हम थीटा को टाइम पीरियड टी भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या लिया, कोस थीटा हमें पता है मैक्सिमम मैग्नीट्यूड यानी कि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड 1 से स्टार्ट होता है और इसकी सबसे कम वैल्यू होती है -1, क्योंकि इसकी रेंज -1 to 1 होती है। ठीक है, तो हमने देखा कि ये स्टार्ट हुआ 1 से, यानी कि एट थीटा इक्वल्स टू 0 ये 1 है। देन थीटा इक्वल्स टू पाई/2 पे ये 0 हुआ। देन पाई पे ये हुआ -1, देन 3π/2 पे अगेन 0 एंड एट लास्ट 2π पे हुआ ये 1, यानी कि जो हमारे पास कोस थीटा है उसकी वैल्यू 1 थी सबसे पहले थीटा इक्वल्स टू 0 पे, देन अगेन 2π पे क्या है 1 हुई। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास कर्व था किसका, कोस थीटा का, बिटवीन 0 एंड 2π। साथ ही 2π और 4π के बीच में अगर हम देखें तो हमें सेम कर्व मिल रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो ये सिग्नल है अपने आप को रिपीट कर रहा है आफ्टर टाइम 2π। ठीक है, आफ्टर एंगल या फिर टाइम कह सकते हैं 2π, आफ्टर थीटा 2π। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो थीटा 2π हुआ ये क्या हुआ, फंडामेंटल टाइम पीरियड, क्योंकि हमारे पास स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू है थीटा की या फिर कह सकते हैं टाइम की, जिसके लिए ये सिग्नल कोस थीटा अपने आप को रिपीट कर रहा है। ठीक है, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू है, ये हमारे पास -2π नहीं हो सकता क्योंकि हमें पॉजिटिव वैल्यू हम कह रहे हैं फंडामेंटल टाइम पीरियड को। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो 2π के बाद ये हमारे पास ऐसे रिपीट हुआ, देन अगेन 4π के बाद रिपीट होगा, हमें पता है कोस का कर्व कैसे चलता है, देन अगेन 6π के बाद रिपीट होगा। तो इसको हम कलेक्टिवली क्या कह सकते हैं कि ये थीटा इक्वल्स टू एन 2π के बाद रिपीट हो रहा है। इसकी वैल्यू 1 होगी तो 2π हो जाएगा, 2 होगी तो 4π हो जाएगा। साथ ही
3 होगी तो 6 पाई हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास n की वैल्यू पॉजिटिव तो हो सकती है, साथ ही नेगेटिव भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें तो ये कर्व भी हमारे पास सेम इसी कर्व की तरह आ रहा है, यानी कि -2 पाई के बाद भी सिग्नल अपने आप को रिपीट कर रहा है। ये हमारे पास कर्व है, देन ये हमारे पास कर्व है, तो -2 पाई के बाद भी सिग्नल अपने आप को क्या है, रिपीट कर रहा है। तो हमारे पास क्या है, ये n की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है। तो कंडीशन ऑफ पीरियोडिसिटी को हम अपडेट करके क्या लिख सकते हैं, +-n टी नोट। ठीक है, तो हमने देख लिया क्या डिफरेंस होता है एन टी नोट और टी नोट में। टी नोट हमारे पास स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू होती है टाइम की, ठीक है, जबकि हमारे पास जो कलेक्टिवली एन टी नोट है वो हमारे पास कुछ भी वैल्यू हो सकती है जिसके लिए सिग्नल रिपीट हो रहा है। ठीक है, ये हमने देख लिया इसका एग्जाम्पल। ठीक, अब हमें क्या है, फंडामेंटल टाइम पीरियड टी नोट अगर पता लग गया तो हम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एफ नोट निकाल सकते हैं, जो क्या होती है 1/टी नोट साइकिल्स पर सेकेंड और हर्ट्स। ठीक है, साथ ही फंडामेंटल एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं, जो क्या होती है ओमेगा नोट इक्वल्स टू 2 पाई एफ नोट, यानी कि 2 पाई बाई टी नोट रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, तो इस तरीके से हमने बेसिक्स देख लिया किसका, पीरियोडिक सिग्नल्स का। ठीक है, जो क्या कहता है, पीरियोडिक सिग्नल्स वो सिग्नल्स होते हैं जो अपने आप को रिपीट करते हैं एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम के लिए। टाइम के बाद कंडीशन ऑफ पीरियोडिसिटी एक्स टी इक्वल्स टू एक्स टी प्लस एन टी नोट। हमने यहाँ पे सारी टर्म्स को समझ लिया, साथ ही क्या है एक एग्जाम्पल देख लिया और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और फंडामेंटल एंगुलर फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन भी देख लिया। यहाँ पर हमने क्या है एक्स टी यानी कि कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल के लिए तो अपनी कंडीशन ऑफ पीरियोडिसिटी देख ली, लेकिन हमारे पास डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के लिए क्या होती है, एक्स एन इक्वल्स टू एक्स एन प्लस माइनस एम एन। ठीक है, m यहाँ पे क्या होता है, सेम n की तरह इंटीजर होता है, जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जो n है ये क्या है, इंटीजर होता है, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव इसकी कुछ भी वैल्यू हो सकती है, जबकि टी नोट फंडामेंटल टाइम पीरियड हमारे पास खाली पॉजिटिव हो सकता है। तो ये डिफरेंस है यहाँ पे टी नोट और कैपिटल N में। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं फंडामेंटल टाइम पीरियड की कैलकुलेशन की तरफ, यानी कि डेरिवेशन की तरफ, इसका बेसिक एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास कंडीशन ऑफ पीरियोडिसिटी क्या होती है, एक्स टी इक्वल टू एक्स टी प्लस एन टी नोट। ठीक है, एन को अगर हम 1 ले तो एक्स टी बराबर हो जाएगा एक्स टी प्लस टी नोट के। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक एक्सप्रेशन कंसीडर करेंगे, या फिर कह सकते हैं एग्जाम्पल कंसीडर करेंगे, जिसमें हम एक्स टी को ले रहे हैं ए नोट ई रेज टू द पावर जे ओमेगा नोट टी। ठीक है, एक्स टी अगर ये है तो एक्स टी प्लस टी नोट क्या होगा, बस टी को टी प्लस टी नोट से रिप्लेस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा ए नोट ई रेज टू द पावर जे ओमेगा नोट टी प्लस टी नोट। ठीक है, अब जो हमारे पास एक्स टी प्लस टी नोट है वो बराबर है एक्स टी के, और एक्स टी बराबर है ए नोट ई रेज टू द पावर जे ओमेगा नोट टी के। तो हम एक्स टी प्लस टी नोट को क्या लिख सकते हैं, ए नोट ई रेज टू द पावर जे ओमेगा नोट टी, जो कि हमने यहाँ पे लिख दिया। साथ ही ये इक्वल हुआ ए नोट, यहाँ पे हमारे पास प्लस था तो हमने क्या है पावर्स को मल्टीप्लाई करके लिख दिया, तो ए नोट ई रेज टू द पावर जे ओमेगा नोट टी, यहाँ पे दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा ई रेज टू द पावर जे ओमेगा नोट टी नोट, किसके बराबर, 1 के बराबर। ठीक है, अब हम लगाएंगे यूलर्स फॉर्मूला। तो बाय यूलर्स फॉर्मूला हमें पता है ई रेज टू द पावर जे एक्स बराबर होता है कोज एक्स प्लस जे साइन एक्स के। x को अगर हम 2 पाई के लें तो ई रेज टू द पावर जे 2 पाई के क्या हो जाएगा, cos 2 पाई के प्लस जे साइन 2 पाई के। ठीक है, अब cos 2 पाई की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, 1 होती है, और k हमारे पास क्या है, कोई भी पॉजिटिव नंबर है, तो इसकी वैल्यू अगर 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, तो हमारे पास क्या आने वाला है, cos 2 पाई, cos 4 पाई, cos 6 पाई, cos 8 पाई, और इन सब की वैल्यू क्या है, 1 होती है, यानी कि k की वैल्यू हमारे पास कुछ भी हो, cos वाला एक्सप्रेशन हमेशा 1 होने वाला है। साइन 2 पाई की बात करें तो साइन 2 पाई क्या होता है हमारे पास, 0। ठीक है, और k हमारे पास पॉजिटिव कुछ भी नंबर हो सकता है, जैसे साइन 2 पाई, साइन 4 पाई, साइन 6 पाई, साइन 8 पाई, सब पे वैल्यू, लेकिन साइन वाली क्या होने वाली है, 0। तो हमेशा ई रेज टू द पावर जे 2 पाई के क्या होने वाला है, 1। ठीक है, अब हमारे पास ये जो दो एक्सप्रेशन है ये दोनों 1 के बराबर हैं, तो इनको हम इक्वेट कर सकते हैं। तो ई रेज टू द पावर जे ओमेगा नोट टी नोट किसके इक्वल आ गया, ई रेज टू द पावर जे 2 पाई के। पावर को अगर हम कंपेयर करें तो ओमेगा नोट टी नोट क्या आ गया, 2 पाई के, और टी नोट फंडामेंटल टाइम पीरियड क्या आ गया, 2 पाई के बाई ओमेगा नोट। के को अगर हम 1 रखें तो क्या हो जाएगा, 2 पाई बाई ओमेगा नोट। तो फंडामेंटल टाइम पीरियड टी नोट के लिए हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया
2 पाई बाय ओमेगा नोट। ओमेगा नोट क्या है? फंडामेंटल एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने एक्सप्रेशन फाइंड कर लिया फॉर फंडामेंटल टाइम पीरियड टी नोट, जिसमें हमने क्या है कंडीशन ऑफ पीरियोडिसिटी देखी। ठीक है, और इसमें क्या है हमने एक एक्सप्रेशन लिया जिसमें टी को टी प्लस टी नोट से रिप्लेस किया। उसके बाद इस एक्सप्रेशन की हेल्प से इसको चेंज कर दिया, यहाँ से एक एक्सप्रेशन निकाला और एक एक्सप्रेशन निकाला यूलर्स फॉर्मूले का यूज़ करके। इन दोनों को इक्वेट किया, दोनों पावर को कंपेयर किया, तो हमें हमारे पास फंडामेंटल टाइम पीरियड मिल गया। ठीक है, अब हम देखेंगे एट लास्ट ए पीरियोडिक सिग्नल्स। सो व्हाट आर ए पीरियोडिक सिग्नल्स? ए पीरियोडिक सिग्नल्स आर दो सिग्नल्स दैट डोंट रिपीट एट ऑल, यानी कि ये अपने आप को रिपीट करते ही नहीं है, यानी कि किसी भी एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम के लिए हमें इनकी वैल्यू क्या है? सेम नहीं मिलती। ठीक है, एग्जाम्पल इसका अगर हम देखें तो एक्स टी वर्सेज हमने टी ड्रॉ किया है, ये हमारे पास सिग्नल है, हम देख सकते हैं ये अपने आप को रिपीट कर ही नहीं रहा, यानी कि किसी भी एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद हमें इसकी वैल्यू सेम नहीं मिल रही। तो ये हमारे पास क्या है? एक ए पीरियोडिक सिग्नल है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने कंप्लीट कंसेप्ट देख लिया पीरियोडिक एंड ए पीरियोडिक सिग्नल्स का। अगर एक बार समराइज करें तो पीरियोडिक सिग्नल्स वो सिग्नल्स होते हैं जो अपने आप को रिपीट करते हैं एक पर्टिकुलर या फिर एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के लिए, टाइम के बाद। ठीक है, कंडीशन ऑफ पीरियोडिसिटी देख ली, एग्जाम्पल देख लिया, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और फंडामेंटल एंगुलर फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन देख लिया, साथ ही डेरिवेशन देख ली फंडामेंटल टाइम पीरियड टी नोट के लिए। ठीक है, उसके बाद ए पीरियोडिक सिग्नल्स को भी यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, सो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। बाकी आप नीचे दिए नोट्स पढ़ेंगे, आपको और अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन पीस आउट, थैंक यू।